हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। और दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारा और हमारी पूरी फैमिली का हृदय से बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने चारू के लिए इतने दिल से दुआएं मांगी थी कि कमेंट पढ़कर सच में हम भावुक भी हो रहे थे कि चारू को प्यार करने वाले कितने सारे लोग हैं। और आप लोगों की दुआएं रंग भी लाई हैं। भगवान ने आप सभी लोगों की और हमारी सुन ली है। चारू को आज छुट्टी मिल गई है। और हमारे बेड के बगल में जो बच्चा था उसको भी आज छुट्टी मिल गई है, क्योंकि 2-3 दिन जब रहो साथ में थोड़ा सा लगाव तो हो ही जाता है। और अगर एक ही रूम हो और अकेले रहना हो तो अस्पताल में तो हालत खराब हो जाएगी। तो अगल बगल हमारे जो है छोटे छोटे बच्चे थे, उनके पेरेंट्स आते थे, बातें होती थी, अपना सुख दुख सभी लोग बताते थे, तो समय कट जाता था और थोड़ा सा हौसला भी मिलता था। तो आज 2 लोगों की छुट्टी हो गई है। इनका जो अभी बेबी है, छोटा है, तो इनको अभी 1-2 दिन और रुकना पड़ेगा। तो वही हम करे थे, भगवान ना करे कभी किसी को अस्पताल आना पड़े और जल्दी से आपका बाबू ठीक होकर जो है अपने घर जाए। और यहाँ पर सारी चीज़ें हम पैक कर रहे हैं। मम्मी भी आ गई हैं, पापा जी भी आ गए थे। मम्मी तो सुबह ही आ गई थी खाना लेकर, तो खाना तो हमने खाया ही नहीं। घर जाने की इतनी ज़्यादा खुशी है। और चारू को पहले से अब बहुत ही ज़्यादा आराम है, लेकिन इनकी जो दवाएं हैं वो तो चलेंगी ही, लेकिन हॉस्पिटल से छुट्टी मिल रही है, इसी की बड़ी खुशी है। क्योंकि चारू बहुत ही ज़्यादा ऊब गई थी यहाँ पर रहते रहते। एक ही जगह पर रहना, ना तो इनके दोस्त यहाँ पर मिल रहे थे, ना ही कोई खेलने वाला साथ में था, तो इसी वजह से और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो यहाँ पर जितने भी खिलौने आए थे, बहुत सारा सामान हो गया था। 2 दिन ही रुके हैं, लेकिन इतना ज़्यादा सामान हो गया था, ऐसा लग रहा था 10-15 दिन से रुके हुए हैं। हेलमेट नहीं ले जाओगे? हेलमेट नहीं ले जाओगे? कौन? हेलमेट। और आज सभी लोग खुश हैं, क्योंकि चारू घर जाएंगी तो घर में फिर से रौनक आ जाएगी। ऐसे तो सब लोग रह रहे थे, लेकिन मन सबका यहीं पर रखा रहता था। और इनकी सहेलियों ने भी आज फ़ोन से बात की थी चारू से। तो दोस्तों, 2-3 दिन के बाद आज हमको छुट्टी मिल गई है। अब जा रहे हैं घर। और चारू, आप लोगों की दुआओं से चारू अच्छी हो गई है। अब घर चल के पीना। पानी नहीं है ना? पानी नहीं है, पानी भर दो। क्या करेगा? वहाँ पानी नहीं। कहते पानी लगाओ। तो अभी चारू की तबीयत ठीक है, पहले से बहुत सुधार है। और अभी इनको सुबह शाम इंजेक्शन भी लगेंगे। जो दवा चलेंगी वो तो अभी डॉक्टर जो है बना रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, उसी हिसाब से जो कुछ आगे ट्रीटमेंट इनका चलेगा। और 2 दिन अस्पताल में ना तो नींद पूरी हुई है, ना तो सही से खाना खाया है। तो घर अपना ही होता है, और भगवान न करे किसी को हॉस्पिटल में आना पड़े, एडमिट होना पड़े। तो आप लोगों की दुआएं रही तो जल्दी चारू ठीक हो गई हैं। तो चलिए चलते हैं घर। घर चलोगी? अब यहीं पे रहो, 2-3 दिन और रहो। घर जाना है? अच्छा चलो। बैग वैग तो पैक कर लिए, तो क्या हुआ? बैग वैग पैक है तो क्या हुआ? यहीं पे रहो। और मात्र 2 दिन ही रुके हैं, लेकिन हालत हमारी ख़राब हो चुकी है। नींद ना आने की वजह से, यानी नींद पूरी नहीं हुई, इसकी वजह से आंखों में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे आंखें खुल ही नहीं रही हैं। दूसरी बात, सर में भी बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। और खुशी भी हो रही थी कि अब हमारी बिटिया पहले से काफ़ी ठीक हो गई हैं और धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। और हमको ये भी पता है दोस्तों कि हम लोगों से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा खुशी आप लोगों को हुई है, क्योंकि आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे। इतनी ज़्यादा
प्रार्थना कर रहे थे भगवान से और भगवान ने आप सभी लोगों की सुन ली है। तो आप सभी लोगों को भगवान हमेशा खुश रखें, आप लोग तरक्की करें, जहाँ पर भी रहें हमेशा खुश रहें, आपका दामन खुशियों से भरा रहे। बस हमारी भी यही भगवान से प्रार्थना है। और हमने चारू के कपड़े भी नहीं बदले हैं क्योंकि वीगो लगा हुआ है ना, तो कपड़े बदलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो हमने कहा घर पर चलते हैं, आराम से इनके कपड़े बदलवाएंगे। थोड़ा सा जो है 2 दिन से अस्पताल में रही हैं, तो थोड़ा सा हाथ पैरों को भी अच्छे से साफ करना है। वैसे नहलाएंगे नहीं अभी क्योंकि फीवर बहुत ही तेज आ रहा था, अभी तो आराम हो चुका है। और दोस्तों आप लोग कमेंट कर रहे थे कि चारू को क्या हुआ है। तो चारू को ना तो डेंगू है, ना ही टाइफाइड का बुखार है, कुछ भी नहीं निकला है। सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है और एक ही रिपोर्ट बची है कल्चर वाली, तो वो करीब 5 दिन के बाद आएगी, तो उसमें पता चल जाएगा। और बस दवाओं से ही ठीक हो गई हैं, बाकी कोई भी और जांच नहीं करानी पड़ी थी। वैसे डॉक्टर ने लिखी तो बहुत सारी जांचें थी, लेकिन भगवान की कृपा, आप लोगों के आशीर्वाद से सब नॉर्मल ही निकल रही है रिपोर्ट। और दोस्तों जिस हिसाब से हम लोग डर गए थे, हम तो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे कि आखिर क्या है ऐसा, पता नहीं क्या होगा। उस हिसाब से भगवान जी ने सब कुछ अच्छे से कर दिया। हमारी बिटिया ठीक हो गई, बस यही हमारे लिए बहुत है। और यहाँ पर ननद जी भी आ गई हैं क्योंकि चारू रास्ते में सो गई थी, वो काफ़ी देर तक फिर सोती रहीं। और उसके बाद हमने भी थोड़ी देर आराम किया, फिर लग गए हैं अपने काम में। तब तक बीच में बारिश भी हो चुकी है। और ये देखिए कपड़े हमने आते ही भिगो दिए थे क्योंकि अस्पताल के भी कपड़े हो गए थे, तो हमने कहा चलो धुल डालते हैं। और मौसम कैसा भी हो, ये सारे काम पड़े रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। खासकर अस्पताल में जो भी सारी चीज़ें ले जाओ ना, तो वापस आकर धुल दो तो थोड़ा सा सुकून मिल जाता है। तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे, तो सारे कपड़ों को धुल डालते हैं। और रिमझिम वाली बारिश अभी भी हो रही है, यानी फुहारे पड़ रही हैं। और हमको नहाना भी है। वैसे अस्पताल में हम सुबह नहा चुके थे, लेकिन मन नहीं मान रहा था। घर पर आए हैं तो बालों को भी अच्छे से साफ करेंगे, तो उसी वजह से हमने कहा सारे काम हम साथ में ही निपटा लेते हैं। पहले कपड़े धुल लेते हैं, उसके बाद नहा लेते हैं, तब तक हमारी बिटिया भी उठ जाएंगी। और दोस्तों जीवन हमारा वैसे कहने को तो बहुत ही बड़ा है, लेकिन पता नहीं कब क्या कैसे हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जिन चीज़ों से हम दूर भागते हैं, जिन चीज़ों से हम डरते हैं, अक्सर करके जीवन में हमारे साथ वही सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि हमारे बचपन से लेकर शादी के पहले तक ना तो एक सुई लगी है, ना ही हमने टैबलेट खाई है। इतना ज़्यादा हम लोग बीमार ही नहीं पड़ते थे, अस्पताल का मुंह तक नहीं देखा है। लेकिन आजकल देखो छोटे छोटे बच्चे दवा के सहारे रहते हैं, मतलब कुछ भी होता है तुरंत दवा लेकर आओ तभी उनको फ़ायदा होता है, और भर्ती भी होना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी और हम लोग डरते भी थे। सुई के नाम से ही बहुत ही ज़्यादा डरते थे, डर तो अभी भी लगता है। लेकिन सच में दोस्तों एक औरत के जीवन में कितने बदलाव आते हैं। शादी के पहले जीवन क्या होता है, शादी के बाद क्या हो जाता है, और बच्चे होने के बाद जीवन पूरी तरह बदल जाता है। और यही सारी चीज़ें दिमाग में चल रही थी कि बस सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। और ऐसी ऐसी बातें दिमाग में नाच रही थी कि हम किसी को बता भी नहीं पा रहे थे, बस मन अंदर से बहुत ही ज़्यादा घबरा रहा था। तो दोस्तों अगर जीवन है तो जीवन में सब कुछ मिलेगा, सुख दुख परेशानियां सारी चीज़ें आएंगी। कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। किसी के हिस्से में परेशानियां ज़्यादा होती है, किसी के हिस्से में कम होती है, लेकिन होती सबके जीवन में है। तो वही बस बुरा समय चल रहा है, अभी भी थोड़ा बहुत है, क्योंकि जब तक ये पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाएंगी तब तक मन जो है थोड़ी थोड़ी देर में घबराने सा लगता है। लेकिन अच्छी बात ये हुई है कि जब से ये हॉस्पिटल गई हैं तब से इनको फीवर आया ही नहीं है, बिल्कुल। बस एक ही दिन आया था, उसके बाद अब ये बिल्कुल ठीक है। ऐसा तो नहीं कहेंगे क्योंकि जो वीकनेस होती है, कमजोरी होती है, वो इतनी जल्दी नहीं जाती है, उसके लिए अभी काफ़ी टाइम लगेगा। और दोस्तों आज आप लोगों से एक बहुत ही ज़रूरी बात शेयर करनी है। जब से हमने वो बात सुनी है, पता नहीं दिमाग में कैसी कैसी बातें आ रही हैं कि पता नहीं जीवन में कब क्या हो जाए, किसी को नहीं पता है। और शायद आप लोगों ने उस कमेंट को पढ़ा होगा, उस कमेंट को पढ़कर सच में बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ है।
क्योंकि हमारी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर है। वैसे तो दोस्तों हमारे सभी जो सब्सक्राइबर हैं बहुत ही प्यारे प्यारे हैं और उनका नाम वैष्णवी जी है। वैसे वैष्णवी उनसे उनकी आईडी बनी हुई है, तो इसी वजह से हमने सोचा आप लोगों को बता देते हैं। तो वो हमारे वीडियो देखती है, उनको हमारे वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। काफ़ी दिनों से देख रही हैं वो हमारे वीडियो और कमेंट की शुरुआत कुछ ऐसे करती हैं, जय सीताराम दीदी, बजरंग बली भैया आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। बस इतना ही पढ़ना होता है कि मन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और दोस्तों आप लोगों के भी कमेंट बहुत ही प्यारे प्यारे होते हैं, लेकिन उनके विषय में आज आप लोगों से बात करनी है। तो वो शुरू से हमारे वीडियो देख रही थी, अपनी निजी बातें भी वो हमसे शेयर करती थी, बड़ा ही अच्छा लगता था। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी भी थी, परेशान भी थी, और जब दुखी परेशान होती थी तब पर भी कमेंट करके बताती थी। कोई खुशी की बात होती थी वो भी कमेंट में बताती थी। तो फैमिली जैसा लगता था कि आप लोग हमें अपनी फैमिली जैसा मानते हैं। और उसके बाद पिछले 2-3 महीनों से उनके कमेंट नहीं आ रहे थे, तो हमको भी लग रहा था पता नहीं क्या हो गया है, कुछ हो गया है, या हो सकता है किसी काम में बिजी हो गई हो। और उनकी शादी तय हो गई थी, इस बात की हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। तो हमें लगा शायद शादी की तैयारियों में बिजी हो गई हो। और जब उनकी शादी तय हुई थी तब पर भी उन्होंने बताया था कमेंट में, तो हमने उनको विश भी किया था और भगवान से प्रार्थना भी की थी कि वो अपनी खुशहाल ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रही हैं, तो भगवान उनको ढेर सारा आशीर्वाद दे। और बहुत दिनों के बाद पिछले वीडियो में उन्होंने फिर से कमेंट किया था कि दीदी जी अब हमारी मम्मी जो है इस दुनिया में नहीं रही हैं, और इसी वजह से हम लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी, बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। और शादी भी है हमारी, घर में तैयारियां भी करनी है, लेकिन मम्मी नहीं है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ कौन करेगा, कैसे होंगी शादी की तैयारियां। तो दोस्तों क्या बताएं, ये पढ़कर तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा दिलासा इनको दें, क्या कहें। और कमेंट का रिप्लाई हम देना चाहते थे, लेकिन हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि हम क्या रिप्लाई दें। तो वैष्णवी जी इस बारे में हम क्या बताएं, क्योंकि इस विषय में समझाना बताना ये सारी चीज़ें कम पड़ जाएंगी, क्योंकि जो हमारे माता पिता होते हैं हमारी जान होते हैं और हमारे जीवन का अभिन्न अंग होते हैं। और एक माँ की कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता है। मायके में सब कुछ हो, माँ ना हो तो मायका मायका नहीं लगता है, ऐसा होता है। और आपकी तो शादी है, तो बस हम इतना ही कहेंगे कि आपकी मम्मी जहाँ कहीं पर भी हो, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और आपकी शादी की तैयारियां भी बहुत ही अच्छे से हो। भगवान जी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और दोस्तों आप लोग भी ढेर सारी जो है दुआएं दीजिए इनको कि इनका जो आने वाला जीवन है, जो सुखमय जीवन है, वो अच्छे से आए और भगवान जी इन पर अपनी कृपा बनाए रखें। और दोस्तों ये बात हमारे दिमाग में चल रही थी जब से हमने इनका कमेंट पढ़ा था, लेकिन हम क्या करें, किससे कहें, हमारे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हमने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें। आप लोग जब उनको दुआएं देंगे, अच्छे अच्छे कमेंट उनके लिए करेंगे, तो वो पढ़कर उनका हौसला भी बढ़ेगा। और दुख तो कोई भी कम नहीं कर सकता है, और जीवन में माँ की कमी भी कोई भी नहीं पूरी कर पाएगा, लेकिन जीवन है बहन, जीना तो पड़ेगा ही। और पता नहीं दोस्तों, जब किसी के बारे में ऐसी बात सुन लेते हैं या ऐसे कमेंट पढ़ लगते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में नाचने लगती हैं। ऐसा लगता है उसके साथ बहुत बुरा हुआ, या उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। चाहे हम उस इंसान को जानते हों या ना जानते हों, बस एक कल्पना मात्र कर लेते हैं कि उनकी मम्मी नहीं रही या उनके साथ इतना बुरा हो गया, तो वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं। और यही सारी बातें हमने आपके साथ भी शेयर की। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा हो, अगर बुरा लगा हो तब पर भी कोई बुरे कमेंट मत करिएगा दोस्तों। और बातें करते करते हमारे सारे काम भी हो गए हैं। कपड़े धुल के हमने फैला दिए थे, नहाकर भी आ गए हैं। उसके बाद ये देखिए बिटिया रानी की आने की खुशी में पापा जी ने क्या किया है, जो हमारा भगवान वाला कमरा था ना, उसको अच्छे से और भी सजा दिया है। पहले से भी सजा हुआ था, आज ये जो पत्तियां है ना, ये और भी लगा दी हैं। और ये जो बेटियां होती हैं ना, ये पापा की जान होती है। जब तक चारू अस्पताल में रही, इनके पापा और बाबा बहुत ही ज़्यादा परेशान रहे। वैसे तो सभी लोग परेशान हो गए थे। और आज जैसे ही चारू आई, हम लोग तो अपने काम में लगे हुए थे और ये लगे हुए थे यहाँ पर भगवान जी का कमरा सजाने के लिए, भगवान जी को धन्यवाद करने के लिए। और कह रहे थे कि इतने दिन हो गए, जन्माष्टमी को ही हमारी बिटिया रानी ने सब कुछ किया था पूजा, उसके बाद कुछ भी अच्छे से नहीं
हुआ है। आज बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें करेंगे और भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लड्डू गोपाल का कि हमारी बिटिया ठीक हो गई है और पूरे कमरे को हरा भरा कर दिया है। और ये सारी पत्तियां देखकर कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हमारे लड्डू गोपाल कभी किसी को ऐसी परिस्थिति में ना लाएं कि कोई भी व्यक्ति अपने आप को लाचार समझने लगे, हमेशा सभी को खुश रखें। और दोस्तों ये देखिए कैसे मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। आज बहुत दिनों के बाद इनको जो है इनके दर्शन हुए हैं। तो चारू यहाँ पर तैयार होकर भगवान जी को धन्यवाद देने के लिए आ गई हैं, फल फूल चढ़ा दे रही हैं। तो भगवान जी भी बहुत ही ज़्यादा खुश हैं अपनी चारू को देखकर। और चारू की सहेलियां भी आ गई थी। वैसे तो चारू के पास वहाँ पर भी फ़ोन जा रहे थे, सहेलियां बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही चारू आई हैं सारी सहेलियां आ चुकी हैं चारू से मिलने के लिए। और ये देखिए थोड़ा सा अभी सुस्त जैसी लग रही होंगी क्योंकि इतने दिनों से बीमार थी। और अभी शाम को जो है इनको इंजेक्शन फिर लगेंगे जो ग्लूकोज में मिलाकर लगाए जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें अभी सुबह शाम 5 दिनों तक चलती रहेंगी। खाने में जो भी चीज़ें बताई गई हैं वो सारी चीज़ें हम दे रहे हैं, लेकिन इनके मन की बात होती है, मन होता है खाती है, मन होता नहीं खाती। और बच्चों ने घेर के रखा हुआ है कि चारू आ गई है, आज सब लोग मस्ती करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और हमारी उस बहन के लिए प्रार्थना जरूर करिएगा। आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।